इन दोनों कैटेगरीज के लोगों का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये हकीकत से यानी सच से महरूम रहते हैं। इनको सच कभी नहीं मिलता है। इसी दुनिया की भूल भुलैयों में ये डूबे रहते हैं और इसी के अंदर पड़े रहते हैं, यहाँ तक कि मौत का फरिश्ता आ जाता है और इनकी रूहें कब्ज़ कर लेता है। ये सबसे बड़ा नुकसान है इनका। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं दो कैटेगरीज के ताल्लुक से यानी दो कैटेगरीज के लोगों के ताल्लुक से गुफ्तगू करूँगा। फर्स्ट कैटेगरी तो उन लोगों की है जो हर वक्त दुनिया की टेंशनों में, दुनिया की फिक्रों के अंदर लगे रहते हैं और उनको हकीकी सुकून कभी हासिल ही नहीं होता है। सेकंड कैटेगरी उन लोगों की है जो अपने क़ल्ब की तस्कीन यानी सुकून का सामान वो गानों के अंदर तलाश करते हैं। हर वक्त सैड सॉन्ग्स, हर वक्त आप उनको देखेंगे म्यूज़िक में डूबे रहना, सुनते रहना। इन दोनों कैटेगरीज के लोगों का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये हकीकत से यानी सच से महरूम रहते हैं। इनको सच कभी नहीं मिलता है। इसी दुनिया की भूल भुलैयों में ये डूबे रहते हैं और इसी के अंदर पड़े रहते हैं, यहाँ तक कि मौत का फरिश्ता आ जाता है और इनकी रूहें कब्ज़ कर लेता है। ये सबसे बड़ा नुकसान इनका। इन दोनों कैटेगरीज के लोगों के लिए एक ही मेडिसिन है, वो है कुरान मजीद। कुरान मजीद अपने नेक और समझदार बंदों के बारे में इरशाद फरमाता है कि वइज़ा समिअू मा उनज़िला इला रसूल तरा अयुनहुम तफीदु मिनद दम'i मिम्मा अरफू मिनल हक़, कि जब ये बंदे जो कुछ आप अलैहिस्सलाम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया है यानी कुरान मजीद, उस बात को सुनते हैं तो आप देखेंगे उनकी आंखों को वो आंसुओं से बह रही होंगी। इसकी वजह यह है कि उन्होंने हक़ को पहचान लिया है। तो क्या आपने भी हक़ को पहचान लिया है? क्या आपने भी सच को पहचान लिया है? ये गानों के अंदर होता क्या है? गानों के अंदर लोग जिससे मोहब्बत करते हैं, मिजाजी मोहब्बतें होती हैं, उनको खुदा से भी ज़्यादा दर्जा दे देते हैं। आप सोचेंगे कैसे दे देते हैं? वो इस तरह से दे देते हैं कि हर वक्त उनके ख्याल में डूबे रहना, हर वक्त उनकी याद में रहना, और याद में भी इस तरह रहना से आंसू का बह जाना। इसको हम क्या कह सकते हैं? यानी जो कुछ हमें अल्लाह के लिए करना चाहिए था वो हम मखलूक के लिए कर रहे हैं। यानी आप देखें, अल्लाह ताला की ये कायनात इंसान की आंखें खोल देने वाली है। इतने अद्भुत करिश्मे हमें इस पूरी कायनात के अंदर, इस पूरी यूनिवर्स के अंदर हमें दिखाई देते हैं, लेकिन हमारी आंखें, हमारा दिल, हमारा दिमाग इससे मरूब नहीं होता, इससे मुतासिर नहीं होता। और जो मिजाजी चीज़ें हैं, हमने उनको इतना बड़ा रुतबा दे दिया, इतना बड़ा मर्तबा दे दिया, हम उनकी ख्यालों के अंदर बहे हुए हैं। तो ये हमारे बचकानी हरकत नहीं है तो क्या है? हम इमेजरी दुनिया से हकीकी दुनिया की तरफ आएँ, हम झूठ से, बातिल से सच की तरफ आएँ। अगर हम चाहते हैं अपने दिलों को शिफा हमारे दिलों को मिले और हमारे दिलों को हकीकी तस्कीन और सुकून मिले, तो हमें कुरान मजीद को सुनने की आदत डालना पड़ेगी। कुरान मजीद को मायने मफ़हूम के साथ में रोज़ाना सुनने की आदत बनाएं, फिर आपको इंशाअल्लाह सच मिलेगा। आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर जो आप फेस कर रहे हैं, जो उलझने, जो प्रॉब्लम, जो मेंटल डिसऑर्डर आपको पेश आ चुका है, आप देखेंगे कि आपको राहें नज़र आएंगी। अल्लाह ताला आपको राहें दिखा रहा होगा।